यह एक विशिष्ट जर्मन हमले का मामला है। स्नाइपर ऊंचाई से पूरे खेल को नियंत्रित कर रहा है। यह स्पष्ट था कि उसका साथी दुश्मन की स्थिति में चुपके से घुस चुका था, लेकिन स्नाइपर ने इसे नोटिस नहीं किया। वह तो वोडका पी रहा था। थाओस ने स्नाइपर को संकेत देते हुए देखा। उसने देखा कि एक जर्मन सैनिक ने जंगली सुअर को पलट दिया। वह चुपचाप दुश्मन की स्थिति की ओर मुड़ गया। फिर उसने ग्रेनेड सुरक्षा चालू कर दी। उसने इसे दुश्मन की ओर फेंका। विस्फोट से दुश्मन का स्नाइपर सतर्क हो गया, लेकिन जर्मन स्नाइपर पहले से ही एक अच्छी तैनाती कर चुका था। उसने पहले ही दुश्मन की रक्षा योजना को समझ लिया था। दुश्मन का स्नाइपर तैयार नहीं था। वह ऐसे था जैसे कोई प्याज काटा जा रहा हो। इसके अलावा एक और स्नाइपर ऊंचाई से दुश्मन को कवर कर रहा था। दुश्मन का स्नाइपर बिना जवाब दिए ही मारा गया। जर्मन की जीत पहले से ही तय थी, लेकिन स्नाइपर ने दुश्मन को देखा और लगभग टूट गया। जब वह बंदूक से लखोज रहा था, तभी लक्ष्य क्षेत्र में एक सोवियत सैनिक फावड़ा लेकर दिखाई दिया। जब वह ट्रिगर दबाने ही वाला था, उसने जिज्ञासावश बगल की ओर देखा। वहां दो मिट्टी की बोरियों पर दो हेलमेट रखे थे। स्नाइपर ने तुरंत समझ लिया कि यह दयालु सोवियत सैनिक ही था, जिसने उनके लिए अपने साथियों को दफनाया था। वास्तव में ऐसा ही था। पिछले युद्ध में अन्य सोवियत सैनिक मरे हुए जर्मनों की चीजें खोज रहे थे। किसी ने टूटी दीवार से घड़ी निकाली, किसी ने पिस्तौल ली। सभी लोग ठंडे मन से चीजें खोज रहे थे। केवल यही सोवियत सैनिक इन दुश्मनों की लाशें इकट्ठा करने में मदद कर रहा था। शायद उसकी नजर में युद्ध में मरे हुए लोग, चाहे दुश्मन हो या साथी, कम से कम उन्हें शांति से सुलाने देना चाहिए। इस समय स्नाइपर अंदर से संघर्ष कर रहा था। वह इतने अच्छे इंसान को मारने का मन नहीं बना पा रहा था। दूर युद्ध अभी भी जारी था। सोवियत सैनिक को लगभग जर्मन सैनिक ने साफ कर दिया था। जर्मन सैनिक ने जानबूझकर उस दयालु सोवियत सैनिक को जाने दिया। उसकी स्कोप अब भी दुश्मन को फॉलो कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जब तक वह उसे सुरक्षित भागते नहीं देख लेगा, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन जब वह दयालु सैनिक गोदाम तक पहुंचा, तो दुर्भाग्य से वह एक अन्य भाग रहे सोवियत सैनिक से मिल गया। अंत में दोनों को जर्मन सैनिक ने मार दिया। उसके खून से सने चेहरे को देखकर स्नाइपर सुध नहीं पा रहा था। जब वह शांत हुआ, शायद वह केवल यही कर सकता था कि उसे अच्छे से दफना दे। युद्ध कभी भी न्याय और अन्याय की लड़ाई नहीं होती। यह एक त्रासदी होती है, जहां अनगिनत आम लोग जबरदस्ती नियति में धकेल दिए जाते हैं। युद्ध द्वारा कुचली गई दया ही शांति का सबसे मूल्यवान प्रमाण होती है।